नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम मरावी और आप देख रहे हैं एमपी के टॉप न्यूज़ चैनल। आज का दिन जो है एंटीबायोटिक का आविष्कार किया गया था 1928 में। स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया। उन्हें फंगस पर शोध के दौरान सफलता मिली थी। वहीं जबलपुर से खबर है, 12 घंटे गायब रहा बंदी, झाड़ियों में मिला, 2 प्रहरी निलंबित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार जबलपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी रमेश 12 घंटे तक गायब रहा। गुरुवार की शाम को बंदियों की गिनती के दौरान बैरक नंबर 9 में बंदी रमेश नहीं मिला। गुरुवार की शाम 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक पूरा जेल प्रशासन एक बंदी को तलाश करने में जुटा रहा, लेकिन जब बंदी नहीं मिला तो जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के निर्देश पर थाने में बंदी के फरार हो जाने की एफआईआर दर्ज कराई गई। केंद्रीय जेल के अंदर एक तालाब है, उसकी झाड़ियों में यह बंदी शुक्रवार को सुबह 8 बजे पकड़ा गया। जेल प्रशासन ने इस मामले में 2 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया है। पोक्सो एक्ट में कटनी जेल से रमेश को जबलपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। वहीं सीहोर से खबर है, खेत में मिले जंगली बिल्ली के बच्चे, डर से खेत नहीं जा रहे थे किसान। ग्राम खैरी के किसान कुछ दिनों से अपने खेतों में सोयाबीन की कटाई करने नहीं जा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं आसपास तेंदुआ न हो। दरअसल एक किसान के खेत में गुरुवार को 3 शावक दिखे थे, वहीं शुक्रवार को भी 2 शावक दिखे थे। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बताया कि खेत में जो शावक नजर आए वह जंगली बिल्ली के शावक हैं। वहीं विदिशा से खबर है, मंदिरों से चांदी के जेवर चोरी कर बनवाते थे सिल्लियां, 3 गिरफ्तार। पुलिस ने मंदिरों को निशाना बनाने वाले चोर गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से 3 अलग-अलग मंदिरों में की गई चोरी का माल भी बरामद किया गया है। चोरों ने मंदिरों से चुराए जेवर सुनार के यहाँ गलवाकर 2 किलो से भी ज्यादा वजनी चांदी की सिल्लियां बनवा ली थी, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। पठारी थाना क्षेत्र के श्री बालाजी धाम में 24 जुलाई 2024 को चोरी हुई थी। इस घटना में मंदिर से चांदी का मुकुट, चांदी के दोनों हाथों के बाजूबंद, चांदी की माला चोरी हुई थी। चोरों ने मंदिर में चैनल गेट का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद ही 19 अगस्त को बिसलौनी के श्री हनुमान मंदिर में चोरी हुई थी। वहीं इंदौर से खबर है कि संगीतकार उत्तम व गायक चित्रा को मिलेगा लता मंगेशकर अलंकरण। लता मंगेशकर अलंकरण समारोह शुक्रवार को इंदौर में शुरू हुआ। स्वर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पर इंदौर में दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। मुख्य आयोजन शनिवार को शाम को लता मंगेशकर सभागृह में होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गीत संगीत क्षेत्र में उत्तम सिंह और के चित्रा को यह सम्मान देगी। अलंकरण के बाद के चित्रा दल के साथ प्रस्तुति भी देंगे। अध्यक्षता राज्य संस्कृति पर्यटन एवं धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी करेंगे। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर होंगी। वहीं मंदसौर से खबर है कि पानी से खराब हुई सोयाबीन फसल को माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। बारिश से फसलों खराब होने की शिकायतों को लेकर किसानों व कांग्रेसजनों ने खेतों में जाकर अनोखा विरोध जताया। पानी से खराब हुई सोयाबीन की फसल को मृत मानकर उस पर माला चढ़ाकर व हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि भी दी। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में गुरुवार देर शाम बेमौसम तेज हवा के साथ हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। सरकार तत्काल सर्वे कराकर किसानों को पर्याप्त मुआवजा दे। वहीं पन्ना से बड़ी खबर है, ग्रामीणों को लालच देकर धर्मांतरण कराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। धर्मपुर के झमलाहट गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया है।
आरोप है कि ग्रामीणों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार तरुण तिवारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि राम सिंह, बेटालाल और करण गांव में बेटा के घर के पीछे ग्रामीणों को एकजुट कर धर्म विशेष के उपदेश दे रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका वीडियो भी बनाया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने राम सिंह, करण और बेटा को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद 3 आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। तिरुपति के बाद अब सलकनपुर के लड्डू पर विवाद, प्रसाद पर रोक। तिरुपति के बाद अब सलकनपुर देवी धाम के मंदिर प्रांगण में बिकने वाले लड्डुओं को लेकर विवाद हो गया है। ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में इन लड्डुओं का प्रसाद बेचने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कलेक्टर से मांग की गई है। पिछले दिनों हुई बैठक में ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया था। बताया जा रहा है कि ये लड्डू महिला स्व सहायता समूह तैयार कर रहे हैं। इन लड्डुओं को सलकनपुर देवी धाम मंदिर का मोंगो लगाकर बेचा जाता है। सलकनपुर देवी ट्रस्ट के आर.के. दुबे ने बताया कि ट्रस्ट ने किसी को भी इस तरह की अनुमति नहीं दी है। इंदौर से खबर है। इंदौर खंडवा सड़क निर्माण के दौरान की गई ब्लास्टिंग में शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे मिसफायर हो गया। साइट के पास तलई नाका गांव के रहवासियों के घरों पर 1 से 1.5 किलो वजनी पत्थर गिरे। एक घर की टिन की चादर टूट गई और दूसरे घर में छत पर रखा ड्रम टूट गया। अचानक भारी पत्थरों की बारिश से गुस्साए लोग निर्माण एजेंसी के ऑफिस पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। 30 से 40 आक्रोशित ग्रामीण जबरदस्ती ऑफिस में घुसे और वहां उपस्थित एचआर मैनेजर को पीटा गया। पुलिस ने ग्रामीणों को हटाया और घायल मैनेजर धीरज कुमार को अस्पताल भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि इन पत्थरों से लोगों की मौत भी हो सकती थी। हम लंबे समय से ऐसी ब्लास्टिंग का विरोध कर रहे हैं, फिर भी जून से लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है। डीएसपी हेड क्वार्टर ग्रामीण उपाध्याय चौधरी ने बताया, ब्लास्टिंग में इस फायर से लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन ग्रामीणों ने जिस तरह निर्माण एजेंसी के कर्मचारी को पीटा है उस पर आगे कार्रवाई होगी। मैनेजर को मेडिकल रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने पर निर्णय ली है। वहीं भिंड से खबर है कि उत्तर प्रदेश के युवक को भिंड में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से लड़की भगा कर लाया, गुपचुप करने वाला था निकाह। दमोह के बरथरा गांव में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ निकाह कर रहा था। यह युवती उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की है। युवक उसे कुछ समय पहले बहला फुसला कर भाग लाया था, फिर इसका धर्म परिवर्तन करा दिया। शुक्रवार को युवक अपने घर पर ही निकाह करने वाला था। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निकाह रुकवाया व युवक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार बरथरा का रहने वाला आमिर खान और उत्तर प्रदेश से एक युवती को अपने साथ गांव ले आया। यहां इसने युवती का धर्म परिवर्तन करा दिया। इसने 12 अगस्त को लाहौर में नोटरी से युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की नोटरी भी करा ली। पुलिस ने धर्म परिवर्तन के संबंध में दस्तावेज मांगे तो अमीर नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अमीर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शाजापुर मक्की से खबर है कि भाजपा की सदस्यता लो या फिर छाती पर गोली खाओ, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को शाजापुर जिले के मक्सी पहुंचे थे। 25 सितंबर की रात को यहां हुए उपद्रव में गोली लगने से मारे गए अजमत खान के घर पहुंचे और परिजनों से चर्चा की। उपद्रव में गंभीर घायल जुन्नैद की बहन ने
रोते हुए कहा कि 2010 के दंगे में उनके एक भाई की मौत हो चुकी है। यहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि यह घटना भाजपा के सदस्यता अभियान में दबाव डालकर लोगों को सदस्यता बनाने को लेकर हुई है। यहाँ खुलेआम कहा गया है कि या तो भाजपा के सदस्य बनो या छाती पर गोली खाओ। उसकी शिकायत करने जब टीआई के पास गए तो शिकायत नहीं लिखी गई और उसी आदमी को जेल भेज दिया गया है। वहीं भोपाल से खबर है, रीवा बाईपास 4 लेन के साथ ही दोनों ओर बनेंगी 7-7 मीटर की सर्विस रोड। रीवा बाईपास 4 लेन के साथ ही दोनों ओर 7-7 मीटर की सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। 4 लेन में चौड़ीकरण का काम स्वीकृत हो गया है, इसलिए 4 लेन डिवाइडर के साथ बनाई जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि आसपास के गांवों के वाहनों को आने जाने के लिए 4 लेन में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए चौराहा में फ्लाईओवर बनेगा, जिससे बाईपास से गुजरने वाली वाहन सीधे हाईवे पर चले जाएंगे। जिन लोगों को रीवा शहर में जाना है, उन्हें सर्विस रोड से चौराहट्टा मॉडल रोड में प्रवेश मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को रीवा कमिश्नर कार्यालय सभागार में रीवा बाईपास निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि 4 लेन का काम नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा, इसलिए 31 अक्टूबर तक सड़क निर्माण से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। वहीं भोपाल से खबर है, 2 पत्नियों को छोड़ चुका, अब तीसरे को भी दिया 3 तलाक। राजधानी में 3 तलाक का मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न करने वाली पत्नी को शौहर ने 3 तलाक दे दिया है। पिछले 1 साल से आरोपी पति और ससुराल वाले 27 साल की महिला को परेशान कर रहे थे। आए दिन होने वाले विवाद के कारण महिला मायके आकर रहने लगी थी। इस बीच आरोपी ने उसे 3 तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर बजरिया थाना पुलिस ने आरोपी सनी सहित अन्य ससुराल वाले पर मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी जितेंद्र गुर्जर ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी इससे पहले 2 पत्नियों को छोड़ चुका है। यह उसकी तीसरी शादी बताई जा रही है। आरोपी की 2 शादी किस वजह से टूटी, 2 पत्नियों को भी क्या आरोपी ने 3 तलाक दिया था, इसका पता लगाया जा रहा है। आरोपी की तीसरी शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही ससुराल वाले महिला को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद छिड़ी हुई है। वहीं भोपाल से खबर है, कार नंबर से बड़े तालाब में पेशाब करने वाले तक पहुंचे जुर्माना। बड़े तालाब में राजा भोज की प्रतिमा के सामने एक युवक ने पेशाब की। यहां मौजूद एक अन्य युवक ने न सिर्फ इस पर आपत्ति जताई, बल्कि उसकी इस करतूत का वीडियो भी बनाया। ऐसे में आरोपी कार में बैठकर भाग निकला। यह हरकत 25 सितंबर रात की है। वीडियो वायरल हुआ तो शुक्रवार को नगर निगम अगला हरकत में आया। क्षेत्रीय एएचओ आफिस नजीर ने कार नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की तो पता चला कि होशंगाबाद रोड निवासी अमित कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अमित से जब बात की गई तो वे नगर निगम ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन से गाड़ी उनके दोस्त रविंद्र कुमार के पास थी। रविंद्र ने बताया कि गाड़ी जूम कार में चलती है। ऐसे में रोहित श्रीसागर गाड़ी ले जाता था। रोहित 25 सितंबर की रात आया और मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर गाड़ी ले गया था। एएचओ आसिफ नजीर ने कार मालिक अमित कुमार के खिलाफ 5,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की है। रोहित के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। वहीं बात करते हैं पेरिस फैशन शो में पेश 18 कैरेट सोने से बना 2.32 करोड़ का बैग।
पेरिस दिग्गज फैशन डिजाइनर पैको रबाने का बनाया दुनिया का सबसे महंगा बैग पेरिस फैशन शो में पेश किया गया। 1969 में बने बैग की कीमत 2.32 करोड़ है। इसे फ्रांस वहांडी के लिए 1000 गोल्ड ट्रायल से बनाए गए खास ड्रेस के लिए डिजाइन किया गया था। 18 कैरेट सोने से इस बैग को बनाने में 100 घंटे लगे थे। वहीं जापान से खबर है, शिगेरू इशिबा बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शुक्रवार को पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को नया नेता चुना है। इस चुनाव में 2 महिलाओं सहित 9 प्रत्याशी थे। अगले मंगलवार को फूमियो किशिदा और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद इशिबा शपथ लेंगे। वहीं भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में अब लू भी प्राकृतिक आपदा, इससे मौत पर सरकार देगी मुआवजा। मध्य प्रदेश में अब लू यानी लपट या ताप को भी आपदा माना जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी में लू लगने से किसी की मौत होती है या गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो राज्य सरकार से उसी तरह मुआवजा पाने का अधिकार होगा जैसे बाढ़, भूकंप और आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति को दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लू को भी स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ कुमार सिंह के मुताबिक यह 2025 की गर्मियों में लू से लागू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और मालवा, निमाड़ समेत बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा लू से प्रभावित होता है। हर साल मई माह में लू लगने से मौत की। वहीं केरल से खबर है, केरल में मंकीपॉक्स का दूसरा मरीज मिला। मंकीपॉक्स के तेजी से फैलने वाले और जानलेवा स्ट्रेन की मौजूदगी की पुष्टि के बाद केरल के एक और व्यक्ति के इससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। एर्नाकुलम में भर्ती मरीज की रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पीड़ित की हालत स्थिर है। हरियाणा की चुनावी जनसभा में वादा किया है, हर अग्निवार को पेंशन वाली नौकरी देंगे, गृह मंत्री का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा में 3 सभाएं की। शाह ने कहा, हम सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। मोदी ने हरियाणा में ही वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था, जो पूरा किया। राहुल बाबा जम्मू कश्मीर में वादा करके आए हैं कि अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करेंगे। राहुल बाबा, मैं यहां से चैलेंज देकर जाता हूं कि आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 को नहीं ला पाएगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस अग्निवीरों को आरक्षण देगी। नई दिल्ली से खबर है, भारत रूस की संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस पूर्व अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देगी। कंपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। ऐसा आरक्षण देने वाली यह डिफेंस सेक्टर की पहली कंपनी है। आदेश के मुताबिक टेक्निकल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 15%, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पदों में 50% नौकरी अग्निवीरों को दी जाएगी। ब्रह्मोस ने 200 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर्स से भी अग्निवीरों को आरक्षण देने को कहा है। इंडिया गेट बासमती राइस नाम से पैक्ड चावल बेचने वाली कंपनी के आरबीएल लिमिटेड ने 1 किलो पैकिंग वाले चावल पैकेट बाजार से वापस बुलाए हैं। इंडिया गेट के प्योर बासमती राइस फीस्ट रोजाना सुपर वैल्यू पैक 10% एक्स्ट्रा में तय सीमा से अधिक कीटनाशक पाए जाने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। मालूम हो कि आरबीएल बासमती चावल की दुनिया की सबसे बड़ी निर्यात है। यह भारत में भी चावल आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनी है।
कंपनी के मुताबिक इस पैकेट वाले चावल में थियामेथॉक्सम व आइसोप्रोथियोलेन नामक 2 कीटनाशक की मात्रा अधिक पाई गई है। इनके सेवन से किडनी लीवर पर असर पड़ सकता है। 1.1 किलोग्राम वाले ये पैकेट जनवरी 2024 में पैक किए गए हैं और इनकी एक्सपायरी तारीख दिसंबर 2025 है। कंपनी के मुताबिक जिन्होंने इन्हें खरीदा है वे इसका उपयोग रोक दें। इसके बाद कंपनी के शेयरों में 1.5% गिरावट भी आई है। बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला डेटा सेंटर स्टील प्लांट। निवेश की दृष्टि से दूसरा सबसे सफल कॉन्क्लेव है। मध्य प्रदेश का डेटा अब यहीं सुरक्षित रहेगा। इसके लिए सागर के सुर्खी में प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में 60 मेगावाट क्षमता का ये डेटा सेंटर मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार एक ऐसी ही नीति पर काम कर रही है जिसमें 2030 के बाद भारत का कोई डेटा देश के बाहर स्टोर नहीं किया जा सकेगा।